आजकल बहुत बातें होती है, हवा बचा लो, पोलर भालू बचा लो, ये हिमालय के पहाड़ बचा लो, धरती बचा लो, और ये सब बचाने के लिए हम करेंगे क्या? हम चलाएंगे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। आजकल ज़्यादातर बात जब भी इस प्लैनेट को बचाने की होती है, लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ, यही तरीका है सब कुछ कर देने का। अब एक तरह से सही भी है, फ्यूचर में हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी, हम पेट्रोल डीजल हमेशा नहीं चला सकते। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए सीधे सीधे हम पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक पे नहीं जा सकते। ये एक मैसिव शिफ्ट है और इसमें एक टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, कई फ्यूल्स और कई टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी। इसी कारण से आप बात सुनते हैं, कभी CNG की बात होती है, कभी हाइब्रिड की बात होती है, कभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात होती है, और अब इस पूरे खेल में एक नया दावेदार आ गया है, एक नया फ्यूल। अब क्या है ये फ्यूल? और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, और बड़ा मज़ा आएगा आपको अगले कुछ मिनटों में इसके बारे में जानने में। तो क्या है ये और क्या गाड़ी आज चला रहे हैं, आइए बताते हैं आपको अगले कुछ मिनटों में। तो ये है वो टेक्नोलॉजी और रादर वो फ्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्लेक्स फ्यूल कंबाइंड विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। अब गाड़ी को भाई और बहनों आज के लिए हम छोड़ देते हैं, आज इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये गाड़ी है कोरोला हाइब्रिड, बट ये ब्राज़ीलियन स्पेक मॉडल है। इंडिया के मार्केट से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये लॉन्च होने वाली है यहाँ पे। तो गाड़ी को टेस्ट करने नहीं आए हैं हम आए हैं आज समझने इस टेक्नोलॉजी को। अब सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में बता दूँ होता क्या है फ्लेक्स फ्यूल। हम अभी पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसमें 10% एथेनॉल होता है। एथेनॉल की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। गवर्नमेंट कहती है कि 2025 तक हम एथेनॉल को 10 से 20% कर देंगे। तो 20% कर देने का मतलब है अगर आप 100 लीटर पेट्रोल अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ 80 करना पड़ेगा, क्योंकि जो एथेनॉल है वो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम यहीं पे इंडिया में बना सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है, गन्ने से जो काफ़ी सारे जैसे गेहूँ और बाकी सारे हमारे फसलें उगती हैं, उनका जो वेस्ट रह जाता है या जो कई बार फसलें सड़ रही होती हैं, उन सब को यूज़ करके, और तो और जो दिल्ली के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो जानेंगे इस बात को कि ठंड के टाइम आते ही ये हर साल बड़ा ये दिक्कत होती है पोल्यूशन की, क्योंकि पराली जलती है। अब वो पराली भी यूज़ हो सकती है एथेनॉल बनाने के लिए। तो सोचिए वो पराली अगर नहीं जलेगी तो पहले तो पोल्यूशन कम हो गया, साथ ही साथ फ्यूल बन गया। और एथेनॉल का जो एमिशन है वो पेट्रोल से कम होता है, स्पेशली PM 2.5, जिसकी आजकल हम हर सर्दी में दिल्ली में बहुत बात होती है कि PM 2.5 ज़्यादा हो गया। एथेनॉल में PM 2.5 होता ही नहीं है, एकदम ज़ीरो होता है। तो जितना आप एथेनॉल डालेंगे पेट्रोल में, PM 2.5 और ज़्यादा कम होता जाएगा। एक तो वैसे ही BS6 के बाद कम हो गया। तो पोल्यूशन के मामले में अगर आप उस तरीके से देखें तो क्लीनर फ्यूल है, और बाकी हम उसको जो यहाँ पे बना सकते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल बचता है, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनके लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, क्योंकि इसमें मंडी जाना या ऐसा कोई चक्कर नहीं होगा, ये डायरेक्टली टू इंडस्ट्री सेल होगी आपकी। तो वहाँ पे उनके लिए एक एडिशनल और बेटर और स्टेडी इनकम फ्लो होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि कभी एक महीने ज़रूरत है, एक महीने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एंगल से अगर हमें इसको इकोनॉमी के तौर पे देखें तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई ये सब तो ठीक है, सरकार का फ़ायदा, पर्यावरण का फ़ायदा, बाकी किसानों का फ़ायदा, मेरा क्या फ़ायदा, मुझे क्या फ़ायदा, मुझे क्या नुकसान। तो ठीक है, अब आपको गाड़ी चला के बताते हैं कि चलाने के मामले में क्या इसमें डिफरेंस है एक रेगुलर पेट्रोल गाड़ी से, क्या आपको फ़ायदा मिलता है, क्या आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बेस्ट वे गाड़ी चला के देखते हैं। अरे यार, ये ब्राज़ील की गाड़ी है, स्टीयरिंग उस साइड है। तो अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड को चलाने की, यानी कि इसके ड्राइविंग की एक्सपीरियंस की। अब चलाने के मामले में सबसे पहली बात शायद दिमाग में आएगी, यार चलाने में डिफरेंस क्या है एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से या एक हाइब्रिड से। और उसका सीधा साधा आंसर है कि डिफरेंस है कुछ भी नहीं। जहाँ तक कि नेगेटिव कोई बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी नेगेटिविटी है, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने में पता ही नहीं लगता कि आप पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप ये एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल है। अब ये 85% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ चल रही है गाड़ी, लेकिन मुझे इसमें या एक पेट्रोल वाली कोरोला चलाने में कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा।
गाड़ी के बारे में मैं ज़्यादा अभी बात नहीं करूंगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये एक ब्राज़ीलियन स्पेक कोरोला हाइब्रिड है। इंडिया में ना ये पहले कभी बिकी है, ना ये टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाली है। हम सिर्फ ये टेक्नोलॉजी को असेस कर रहे हैं, तो गाड़ी के परफॉर्मेंस में नहीं जाएंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में एक नॉर्मल पेट्रोल कोरोला से अगर मैं कंपेयर करूं, चलाने के मामले में ना तो मुझे एक्सेलरेशन या पिकअप में कोई फर्क लग रहा है, कोई कमी नहीं है उस एंगल से। आवाज में कोई फर्क नहीं है। ओवरऑल जितनी आप एक इंजन से एक आवाज आती है सेम वही तो वही है। तो आपके कैबिन में भी कोई अननेसेसरी आवाज नहीं आ रही है। साथ ही साथ इनफैक्ट हालांकि लॉस नहीं है पिकअप का, इनफैक्ट आपको गेन मिलता है। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ गाड़ियों का ज्यादातर केस में हॉर्स पावर और टॉर्क बढ़ जाता है। तो आप थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट, बहुत बड़ा फर्क नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी सेडान स्पोर्ट्स कार बन जाएगी, लेकिन एक थोड़ा सा एक इंक्रीमेंट फर्क आएगा, तो आपको लॉस कहीं से भी महसूस नहीं होगा। तो चलाने के मामले में ये सारे ऑफ कोर्स आप देखेंगे पेट्रोल के मामले में कोई आपको अपने ड्राइविंग हैबिट में चेंज नहीं लाना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के लिए ऑफ कोर्स काफ़ी फ़ायदा है, गवर्नमेंट और इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है। और नुकसान की बात करें तो मेजर कोई नुकसान नहीं है सिवाय एक के, और वो है लॉस इन फ्यूल इकोनॉमी। यानी कि आपका जो माइलेज है या जो एवरेज कहते हैं, जो कि कितना देती है, वो फिगर थोड़ा सा एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ कम हो जाएगा। अब कितना अगर आप सोच रहे हैं, तो टोयोटा ने हमें बताया है कि एक कहीं पे भी 7% से लेके एज हाई एज 30% हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन 30 काफी हाई है और वो इन तरह की गाड़ियों में जनरली नहीं होगा। बट उसको अब आप सोचेंगे काउंटर कैसे करें। अगर 10-12% फ्यूल इकोनॉमी कम हो गई, तो पहली बात तो 10-12% अगर आप लगाएं कि एक बहुत बड़ा फिगर सडनली नहीं होता है। उसको ऑफसेट करने के लिए दिस इज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी, अभी इवॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट पॉलिसी इसके अराउंड बनेंगी, तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है गवर्नमेंट इसके लिए डिफरेंशियल फ्यूल प्राइसिंग रखे, क्योंकि ये गन्ने से या बाकी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेस्ट से ये एथेनॉल बनेगा। तो मे बी इसकी प्राइस कम रखी जाए ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए कि आप E85 ब्लेंड वाली गाड़ी ले और उस फ्यूल को यूज करें, ताकि हमारा इंपोर्ट बिल पेट्रोल का कम हो। तो हो सकता है वो फ्यूल प्राइसेस कम हो। टेक्नोलॉजी के मामले में इसको आप ऑफसेट कैसे कर सकते हैं? वेल, ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार है, जैसा कि हमने टोयोटा की हाई राइडर में देखा है। अब एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ज्यादातर कंडीशंस में 50 से 60% आपकी जो ड्राइविंग रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाती है आपकी बैटरी और मोटर से। तो जो बचे हुए टाइम के लिए इंजन आपका चलता है, उसमें से आपको वो लॉस इन फ्यूल इकोनॉमी होगा, तो वो बहुत बड़ा फिगर नहीं आएगा इन टोटल। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से जब हम पेयर करते हैं इस फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को, वो फ्यूल इकोनॉमी का लॉस ऑफसेट हो जाता है, साथ ही साथ आपका जो एनवायरमेंटल गेन है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत वो उसकी इफेक्ट बढ़ जाती है, और इससे इकोनॉमी पे, इंपोर्ट बिल पे बहुत बड़ा और पॉजिटिव फर्क आ सकता है। तो हमें इस तरह से इस टेक्नोलॉजी को ये देखना होगा, और मेरे हिसाब से इसका कोई नेगेटिव मुझे कोई दिखता नहीं है। अडॉप्ट करने में एज ए यूजर आपके लिए पॉजिटिव ही है, इसमें हर तरह से गवर्नमेंट के लिए भी पॉजिटिव है और एनवायरनमेंट के लिए भी पॉजिटिव है। सो ओवरऑल आई थिंक फ्यूचर के लिए, अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में सोच रहे हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि आज से 2 या 3 साल बाद हम कैसी गाड़ियां लेंगे, उस टाइम के लिए आई थिंक हम आज से ही इस टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं, एंड होपफुली गवर्नमेंट भी साथ देगी एंड ये टेक्नोलॉजी बेटर तरीके से इवॉल्व करेगी। तो एंड में अगर मैं बात करूँ इस टेक्नोलॉजी की, फ्लेक्स फ्यूल की, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं, स्पेशली क्योंकि इसको मैंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ चलाया, जहाँ पे इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है और काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, सरकार इसको ऑलरेडी पुश कर रही है इस टेक्नोलॉजी को, फ़ायदे भी बहुत हैं, इकोनॉमिक गेन्स बहुत हैं, सिर्फ गाड़ी बनाने वाली कंपनीज़ के लिए नहीं, लेकिन अक्रॉस द सेक्टर काफ़ी इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं। साथ ही साथ आपको एज अ यूज़र, एज अ ड्राइवर ऑफ द व्हीकल
कोई नुकसान नहीं है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। चलाने के मामले में कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट ही होगा। साथ ही साथ कॉस्ट के मामले में भी ये इसको डिप्लॉय करना या अडॉप्ट करना एज ए यूज़र आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं होगा। तो उन सब तरह से अगर देखा जाए इट्स अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, इंडिया के मोबिलिटी फ्यूचर की, हमारा फ्यूचर सिंपली हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक होगा। हम कोई छोटी यूरोपियन कंट्री नहीं है, बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे कंडीशंस हैं, एक डाइवर्स कंट्री है। हमारा सोल्यूशन चुटकी बजाते ही इलेक्ट्रिक पे हम नहीं जा सकते। हमारा सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रिक के साथ और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़। इलेक्ट्रिक के साथ उनमें से जो टेक्नोलॉजीज़ है उनमें से एक ये है फ्लेक्स फ्यूल विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो कि बहुत हमें फ़ायदे देगी। मल्टीपल रीजंस मैंने आपको पहले भी बताया, और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री के लिए यही एक सही अप्रोच है और उस एंगल से ये काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है।